इंसान है। या तो फिर एक ताबीज मुझे ऐसा दे दो ना, एक जो जला दे कौन लेता कोई रखी कोई ले नहीं रही चला दो। क्यों कौन कह रहा है ले ना ले, तुम्हें हक क्यों, किसका हक बताओ। ये चीज का मुझे इस चीज का जलाई क्यों, जलाई क्यों जलाती है। अब ये बताओ आगे से तो और पे जाना। सफेद लाइनिंग कुर्ता और सर पर भगवा गमछा बांधे ये शख्स दर्जन भर मुसलमानों के बीच घिरा हुआ है। जानते हैं ये कौन है? इस आदमी पर शक है कि इसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद को उखाड़ने की कोशिश की। इस आदमी पर शक है कि इसने हिंदू मुस्लिम सौहार्द को नफरत के बारूद से उड़ाने की कोशिश की। इस आदमी पर शक है कि इसने सावन के महीने में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का खंजर घोंपने की कोशिश की। इस आदमी से नजर हटाइए और देखिए यहाँ, ये बिजनौर में शेरकोट थाना क्षेत्र में पड़ने वाली जलाल शाह की मजार है। ये आदमी अपने भाई के साथ यहाँ आया। इसने मजार में तोड़फोड़ की और मजार पर चढ़ी चादरों को फूंक दिया। ये जली हुई चादरें इसी की मेहरबानी से राख राख है। दरअसल हुआ यूं कि आरोपी मोहम्मद कमाल और आरोपी मोहम्मद आदिल दोनों सगे भाइयों ने कावड़ियों की तरह भेष रखा और सावन के महीने में मजार में तोड़फोड़ की, चादरें जलाई, ताकि बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द के सीने में नफरत की कीलें ठोकी जा सके और बिजनौर के माथे पर ही मला जा सके बिजनौर का लहू। थाना शेरकोट के में एक मजार है, जलाल शाह की मजार। वहाँ कुछ व्यक्तियों ने वहाँ की चादरें जलाई हैं तथा तोड़फोड़ की है। पुलिस की पीआरवी तथा स्थानीय एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर उसका जायजा लिया। तब तक एक और सूचना आई कि दूसरी जगह पे भी भूरेलाल की मजार पे भी कोई तोड़फोड़ हुई है। पुलिस वहां भी पहुंची और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं। ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग थी, क्योंकि जलाल शाह की मजार तोड़ने से पहले और चादरें जलाने से पहले दोनों भाइयों कमाल और आदिल ने भूरे शाह की मजार में भी तोड़फोड़ की थी। वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही मजार पर चढ़ी चादरें जलाई थी और उससे भी पहले मतलब दिन के उजाले में इन्हीं दोनों भाइयों ने एक और मजार तोड़ी। एक ही थाना क्षेत्र में 3 वारदात। इन लोगों ने भगवा रंग का साफा भी पहन रखा था। कुछ रूमर्स ये भी उड़ी थी कि धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुंचाई गई है, जो कि वहां जाकर धार्मिक गुरुओं के साथ देखा गया तो किसी तरह की कोई क्षति धार्मिक ग्रंथों को नहीं पहुंची है। इन लोगों से जो पूछताछ अभी तक की गई है, प्रारंभिक पूछताछ से ये प्रकाश में आया कि 11:30 बजे दिन में भी इन लोगों ने एक मजार जो कि शेरकोट कस्बे में है, वहां भी तोड़फोड़ की गई थी, जो कि किसी के संज्ञान में नहीं है। पुलिस मानती है कि दोनों भाइयों ने सब कुछ प्लान से किया। उन्होंने कावड़ियों की तरह भगवा गमछा सर पर बांधा ताकि लोगों को यही लगे कि मजारों में तोड़फोड़ किसी कावड़िये ने की है और मजारों पर चढ़ी चादरें भी किसी कावड़िये ने जलाई है। मगर ऐसा होता उसके पहले ही कमाल और आदिल लोगों के हत्थे चढ़ गए और तुरंत ही लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। घटनाक्रम ये दर्शाता है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास पुलिस ने विफल किया है और जो हमारी सतर्कता बरती जा रही थी सावन और कांवड़ के मेले को देखते हुए, वो हमारी रणनीति सफल हुई। आगे भी हमारी विशेष एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं और जो भी तथ्य उभर के आएंगे इसको हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जब दोनों भाई पुलिस के गिरफ्त में आ गए तो इनमें से एक ये बताने की कोशिश करने लगा कि दूसरा भाई मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और उसे रोकने के लिए ही पहला भाई आया था। उसके भाई का कहना है वो अपनी बचाव में कह रहा होगा कि उसका भाई कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित है, लेकिन जैसे पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश थी मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के द्वारा की गई या अन्य कारण थे। इसकी गहनता से छानबीन और जानकारी की जा रही है।
अब ये दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कैसी साजिश है जिसमें बिजनौर को हिंसा की आग में झोंकने का इंतजाम किया गया था। इस साजिश के पीछे कौन है? क्या सिर्फ इन दोनों भाइयों के दिमाग का ही ये फितूर था या मामला कुछ बड़ा है? शेरकोट जगह में कुछ लड़कों ने जो है वहां पर एक घटना घटित की थी। दो लड़के तुरंत वहां पकड़ भी लिए गए। एक कह सकते हैं कि ये जो मोबिलिटी है, जो तत्परता है जिला प्रशासन और पुलिस की, उसी का कड़ी में जो है ये तुरंत लड़के भी पकड़ गए और समाज के सभी लोगों को पूरा बताया गया। सब संतुष्ट हैं और ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे लड़कों के पीछे कोई ऐसा उनको भड़काने वाला तो व्यक्ति नहीं है। इसकी भी हमारी एजेंसी जांच कर रही है। डीजीपी और एडीजी एलओ उस काम के लिए लगे हुए हैं। बताते चलें कि चंद रोज पहले लखनऊ के लुलु मॉल में भी ऐसी ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, मगर उस कोशिश को भी पुलिस ने नाकाम कर दिया और अब बिजनौर में भी वही हुआ। अब इंतजार है इन दोनों भाइयों की साजिश के पर्दाफाश का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।